गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 1.1 रेशनल नंबर, इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखिए राइट ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब आपने देखा द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। आप रियल नंबर सब देखिए, प्रत्येक रेसिप्रोकल है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, -5/8 का रेसिप्रोकल -8/5। ठीक है, सबका रेसिप्रोकल है। या आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल को या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ठीक है, प्रत्येक संख्या का व्युत्क्रम होता है। आप 2/9 आपने लिया, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 9/2। व्युत्क्रम कहेंगे या गुणनात्मक प्रतिलोम कहेंगे, एक ही बात है। पर क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है? अब जैसे मैं यदि शून्य ले लूं, चलिए मैंने कहा शून्य, शून्य को क्या लिखते हैं हम? शून्य को लिखते हैं 0/1। ये तो होता है परिमेय संख्या। ऐसी लिखी जाती है जब वो पूर्णांक के रूप में है तो उनका हर, उनका डिनोमिनेटर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो 0 मीन्स 0/1। इसका यदि रेसिप्रोकल मैं कहूंगा, इसका रेसिप्रोकल या आप कहेंगे व्युत्क्रम, या आप कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या आप कहेंगे गुणनात्मक प्रतिलोम, क्या हो जाएगा? 1/0। और डिनोमिनेटर में यदि 0 हो गया, हर में शून्य आ गया, तो ये परिभाषित नहीं है। ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो। ठीक है, ऐसी कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 0। इसलिए 0 का रेसिप्रोकल ही नहीं निकलता, 0 का व्युत्क्रम ही नहीं निकलता। ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं, 0 का गुणनात्मक प्रतिलोम है ही नहीं। ठीक हो गया? आप समझ गए? तो 0 का ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि 0 क्यों वह परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम करने में, रेसिप्रोकल करने में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। ठीक है, और वह रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 0 है, ठीक है, ऐसी कोई रेशनल नंबर हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 0 इज द रेशनल नंबर, 0 इज द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal। अब ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान है।
परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन परिमेय संख्याएं अपने व्युत्क्रम के समान हैं। आप देखिए अंडरस्टैंड, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल मतलब 1 को कैसे लिखेंगे आप? 1/1। ठीक है, 1 कोई रेशनल नंबर है तो उसको कैसे लिखते हैं? 1/1, न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के रूप में। और इसका रेसिप्रोकल आपको चाहिए, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, तो 1/1 तो वही हुआ 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। और यदि -1 को देखें, -1 कोई रेशनल नंबर -1 है तो -1 को कैसे लिखेंगे? -1/1। इसका रेसिप्रोकल यदि करूंगा तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दूंगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हुआ, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये भी क्या हो गया? -1। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 और +1 का रेसिप्रोकल +1। ठीक है, आप समझ गए। 1 जो है 1 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? 1/1। अब इसका आप व्युत्क्रम निकालेंगे तो हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/1, तो भी 1 ही तो हुआ। अब दूसरा मैंने क्या लिया? -1। ठीक है, एक नंबर आपने एक रेशनल नंबर -1 ली तो -1 को कैसे लिखेंगे? -1 को कैसे दर्शाएंगे कि ये रेशनल नंबर है? आप लिखते हैं -1/1। -1 को कैसे दिखाएंगे? परिमेय संख्या, आप लिखते हैं -1/1, हर 1 हो गए। अब इसका जब रेसिप्रोकल, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे -1 का, तो हर को अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/-1। ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये भी -1 हुआ। तो -1 का व्युत्क्रम भी -1 और +1 का व्युत्क्रम भी +1। तो केवल 2 नंबर ऐसे हैं जिनके व्युत्क्रम समान है। दो परिमेय संख्याएं ऐसे हैं जिनके व्युत्क्रम स्वयं के समान है। We have 2 rational numbers that are equal to their reciprocal, and the name of these 2 numbers are 1 and -1. 1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocal. 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान। वेरी सिंपल, वो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, समझ गए होंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख लेता हूं, देखिए। ठीक है, तो इस ढंग से सोच करके आपको काम करना है। चलिए, यहां जगह है मेरे पास लिखने के लिए। अब मैं देखूं कैसे आंसर लिखता हूं। देखिए आप, 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं, व्युत्क्रम के समान हैं। ठीक है, 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान। आप देखिए, 1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocal। बस ये से मैंने लैंग्वेज भी इसी से लिख दी है। ठीक है, -1 and -1 are the rational numbers that are equal to their reciprocals। 1 का रेसिप्रोकल भी 1, -1 का रेसिप्रोकल भी 1, 1 का व्युत्क्रम भी 1 और -1 का व्युत्क्रम भी -1। ठीक हो गया।
ये हो। अच्छा, अब है क्वेश्चन, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब ऐसी कोई नंबर, ऐसी कोई रेशनल नंबर हमारे पास हो सकती है जिसका नेगेटिव करेंगे तो वही आएगा। अब आप कहेंगे माना कि 5, तो 5 का नेगेटिव करेंगे तो -5 बराबर है, +5 और -5 बराबर नहीं है। आप लिखेंगे -1/2, तो -1/2 का नेगेटिव करेंगे तो +1/2 हो गया। भाई -1/2 आपने कहा एक नंबर -1/2 है और इसका मैं नेगेटिव करूंगा -1/2 का, तो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन पे प्लस हो गया 1/2, तो -1/2 और +1/2 ये इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं है। तो वो कौन सा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो आपने देखा होगा रेशनल नंबर में जीरो का नेगेटिव पॉजिटिव, जीरो इज विदाउट साइन आप कह सकते हैं, जीरो का नेगेटिव भी जीरो ही और जीरो का पॉजिटिव भी जीरो। तो जीरो वह परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। जीरो का माइनस भी करेंगे, -0 भी जीरो ही हुआ, ठीक हो गया, +0 तो जीरो है ही है, ठीक है। जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसका आंसर आप लिखेंगे। तो चलिए यहीं से लैंग्वेज हमें यहीं से मिल जाएगी, यहीं से लिख लेते हैं, क्वेश्चन से ही लैंग्वेज मिल जाती है लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि लैंग्वेज बनाएंगे कैसे। बस यहाँ पर जीरो जोड़ दीजिए, जीरो एक ऐसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। जीरो एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। जीरो का नेगेटिव करेंगे प्लस से आएगा, ठीक है। जीरो का नेगेटिव करेंगे तो जीरो रहेगा, -0 भी जीरो होगा, एक ही बात, ठीक हो गया। जीरो इज द, ये लिख दो आज, जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल, या व्हिच इज इक्वल कर सकते हैं, जीरो इज द रेशनल नंबर व्हिच इज इक्वल टू, व्हिच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो नंबर आपका जीरो है जो अपने नेगेटिव के इक्वल, ठीक हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इस रूप में आपने करना था, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जब आपको सब प्रॉपर्टी पता चल गई, नंबर्स का ठीक से पता चल गया, कौन नंबर कैसा है, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, ठीक है, तो तब आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। आप देखिए, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका पहला वाला है, शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है, यहां भरना है शून्य का व्युत्क्रम है, जीरो हैज रेसिप्रोकल, ठीक है।
अब आप देखिए, ऐसा ही हमने 10th में पढ़ा था, ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम क्या है। इससे पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा कि वो नंबर बताए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है, वो संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या है, आप लिख देंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। एक बार और यहां एक्सप्लेन कर लेते हैं। जीरो मतलब जीरो, ये आप कहेंगे रेशनल नंबर के रूप में कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो 0/1, ठीक है, 0/1। अब इसका 0/1 आपका जीरो ही हुआ, ठीक है। अब इसका मैं यदि रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, गुणनात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं व्युत्क्रम को, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/0। और आपने रेशनल नंबर में पढ़ा है कि उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, उसके हर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका व्युत्क्रम ही नहीं निकलेगा, किसका, जीरो का। जीरो का रेसिप्रोकल ही नहीं है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, बाकी सबके निकलते हैं। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, यानी देंगे आप जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड हिस्सा देखिए। सेकंड में क्या है, आप देखिए संख्याएं स्वयं के व्युत्क्रम हैं, संख्याएं यहां भरने हैं, संख्याएं तथा ये दूसरी संख्या स्वयं के व्युत्क्रम हैं, ठीक है। यहां आपने भरना है। और इससे पहले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन किया है। द नंबर दिस एंड दिस, द नंबर्स एंड दिस, दो नंबर है ना, द नंबर दिस एंड दिस, ये दो नंबर क्या हैं, आर देयर ओन रेसिप्रोकल, आर देयर ओन रेसिप्रोकल, ठीक है। संख्याएं ये तथा ये स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसे वो कौन नंबर हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम है, टेल द नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, देखिए जैसे 1 है माना, तो रेशनल नंबर है, आप कहेंगे 1 रेशनल क्यों है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, आप लिखेंगे 1, तो 1/1 आपका 1 ही हुआ। इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, 1/1, ये भी तो 1 ही हुआ। 1 कोई नंबर 1 है और उसका रेसिप्रोकल भी 1 है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो एक तो आपका +1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा नंबर आप देखिए कि मैं -1 लिखूंगा, -1 रेशनल नंबर है, कैसे लिखेंगे -1 को, -1/1, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर आप 1 लिख देंगे, ठीक है। तो -1/1 कितना हो गया, -1 हुआ। अब इसका व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम देखिए, रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, 1/-1, ये भी कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। -1 कोई नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी -1 ही आया, तो हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं +1 और -1 जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। +1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 का व्युत्क्रम 1, -1 का व्युत्क्रम -1, रेसिप्रोकल ऑफ +1 इज +1, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। बाकी कोई भी देख लीजिए, 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल कैसा होगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 3/2, ठीक है।
-5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/-5। बाकी सब क्या अलग अलग होंगे, ठीक है। केवल -1 और 1 ऐसे नंबर हैं आपके पास जिनके रेसिप्रोकल स्वयं के बराबर है। अब समझ गए होंगे। तो संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। क्लियर हो गया। थर्ड वाला देखिए, आराम से करना है। -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम, ठीक है रेसिप्रोकल ऑफ -5, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, -5 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या हुआ। आप रेसिप्रोकल कहिए, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए, एक ही बात है। आप व्युत्क्रम कहिए या गुणनात्मक प्रतिलोम कहिए, एक ही बात है। तो -5 है, ये रेशनल नंबर है। आपने क्या इसका डिनोमिनेटर कहा है, हम कहेंगे है 1 है, ये -5 हो गया, ठीक है। इसका यदि आप व्युत्क्रम निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, अंश हर बन जाता है, हर क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। तो ये हो गया आपके पास 1/-5, तो इसको आप -1/5 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 1/-5 या इसको आप -1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखते हैं इनके तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव में रहने देते, न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हुआ -1/5, -5 का व्युत्क्रम कितना हो गया -1/5, तो -1/5 हो गया, ठीक है। आप नेगेटिव यहां लगा सकते हैं इसके साथ, -1/5 और यहां पे लिख दीजिए -1/5, ठीक हो गया। इस रूप में करना है दोस्तों, 5 है नीचे, ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, 1/x, 1/x, x इज नॉट 0 का व्युत्क्रम है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1/x का व्युत्क्रम है। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, the reciprocal of 1/x when x is not equal to 0 is, आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/x कोई नंबर है, पर देखो डिनोमिनेटर x इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या अर्थ है, x इज इक्वल टू 0, एक बात तो ये है, और एक है x इज नॉट इक्वल टू 0, x शून्य के बराबर है, x 0 है और x 0 नहीं है, देखो काट दिया इज इक्वल टू को। तो ये ध्यान रखना, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इसमें सिंबल का बहुत बड़ा महत्व है, नोटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x शून्य नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वह रेशनल नंबर ही नहीं है, वो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए लिख दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/x है ना, तो इसका व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका रेसिप्रोकल आप कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, तो यह है x/1, ठीक है। 1/x का व्युत्क्रम x/1, इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लीजिए, और x/1 क्या हुआ, x हुआ, भाई डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको
नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। जैसे 2/1 मतलब 2, 10/1 मतलब 10, -5/1 मीन्स -5। तो 1/x का व्युत्क्रम कितना, x/1 मतलब x, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x। यह इस रूप में करना है, ठीक है। अब देखिए और आगे करते हैं काम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। इस रूप में आपको काम करना है, आसान क्वेश्चन है, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो समझ समझ करके काम करिए। वीडियो सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूज आपको दिखता है तो आप वीडियो देखिए, अपना कंफ्यूज दूर करिए और काम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। इसका 5th पार्ट है, 11 का 5th पार्ट। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, देखिए ठीक है, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, इंग्लिश में लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या ही होता है। दो परमेय संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो परमेय संख्या आएगी। दो परमेय संख्याओं को घटाएंगे, ठीक है, तो आपको परमेय संख्या ही मिलेगी। दो परमेय संख्याओं को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो परमेय संख्या ही आएगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा तो है, ठीक है ना। दो परमेय संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल पूछ रहा है तो ये हमेशा फिर क्या होती है, परमेय संख्या ही होती है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, सीधी सीधी बात है। अभी तो हमने शुरू में चार्ट में बनाया था, क्लोजर प्रॉपर्टी कही थी ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में ये आता है कि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही में आएगा। दो परमेय संख्याओं को गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होती है, ठीक हो गया। अब इसका 6th पार्ट आप देखिए। 6th नंबर क्या है, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, कैसा होता है, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, the reciprocal of a positive रेशनल नंबर इज, क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, आप देखिए दोस्तों, जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल की बात करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, साइन में कोई चेंज नहीं आता। 2/5 का 5/2, -2/5 का -5/2, साइन वही रहेगा, साइन में चेंज होता है। ठीक हो गया। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, नहीं होगा, पॉजिटिव तो रहेगा वो, साइन में चेंज होता है। साइन कब चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स में, योज्य प्रतिलोम में वहां चिन्ह बदलते हैं, परंतु जब आप व्युत्क्रम निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, साइन नहीं चेंज होता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, जो जिसका साइन है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव। आएगा समझ में? ठीक है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा। निकालते हम कैसे हैं, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं। जब रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, साइन में हम कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, तो दिस एक्सरसाइज नाउ हैज फिनिश्ड। एक्सरसाइज 1.1 आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज इन सब वीडियोस को देखिए। इसके बाद मैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करूंगा। ठीक है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए लाइन, किसी लाइन के ऊपर परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो उस पर नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।